लड़की रहती थी। सुमन दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। सुमन के पिता मदन ने अपनी पहली पत्नी शिल्पा के गुजर जाने के बाद रमा नाम की औरत से दूसरी शादी की। कुछ समय तक तो रमा ने सुमन को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार और देखभाल किया। 1 साल बाद रमा ने अपनी बच्ची को जन्म दिया। रमा ने अपनी बच्ची का नाम माया रखा। माया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रमा अब सारा दिन भर अपनी बेटी माया के साथ ही बिताती। उसने सुमन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो मदन के पीठ पीछे सुमन से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। सुमन अपनी सौतेली माँ रमा के डर की वजह से अपने पिता मदन को कुछ ना कह पाती। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमन और माया अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोग सुमन के रूप रंग का खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुमन को उन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। पर जब सुमन की सौतेली माँ रमा और सौतेली बहन माया उसे ताने देती, भला बुरा कहती, तो उसे बहुत दुख होता था और वो अपनी मरी हुई माँ को याद करके रोने लगती। एक दिन की बात है, सुमन अपनी सौतेली बहन माया के मेकअप बॉक्स से गुलाबी रंग की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रही थी। तभी वहाँ माया आई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक अपने होठों पर लगाने की? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। काली भैंस, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? जब देखो मेरे सामान को हाथ लगाती रहती है। मुझे अलग अलग रंग के लिपस्टिक होठों पर लगाने का बहुत शौक है, पर मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। पर तुम्हारे पास तो इतनी सारी लिपस्टिक है। अगर मैंने इनमें से एक लिपस्टिक लगा ली तो क्या हो गया? माँ तो तुम्हें वैसे भी हर हफ्ते नए नए ड्रेस और मेकअप का सामान खरीद कर देती है, लेकिन मेरे लिए ना तो कोई चीज लाती है और ना ही मुझसे प्यार करती है। लगता है तो भूल गई, वो मेरी माँ है, तेरी नहीं। माँ भला तुझे क्यों प्यार करेंगी? बोल माँ, जल्दी इधर आओ। कहाँ हो तुम? देखो आज इस कल्लो ने क्या किया। माया के चिल्लाने की आवाज सुन कमरे में आराम कर रही रमा भुनभुनाते हुए बाहर आई और बोली, अरे क्या हुआ? अब क्या कर दिया इस कलमुही ने? देखो ना माँ, इसने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक खराब कर दी। आईने के सामने खड़ी